नमस्ते कैंसर, वेलकम टू हीलिंग लाइफ where healing meets intuition। जहाँ आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है, यहाँ से सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि ये नया साल आप लोगों के लिए अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस एंड पीस लेकर के आए। हम कर रहे हैं फर्स्ट 7 days ऑफ 2026 के लिए रीडिंग। पहले 7 दिन 2026 के कैसे रहेंगे। इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग एंड कॉन्टैक्टिंग मी। यस, मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रही थी, इसलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई, बट आप सभी को पूरे 2026 की सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी एंड यू विल गेट द वीकली रीडिंग्स एज वेल। जस्ट थोड़ा सा समय दे दीजिए मुझे। चलिए, जो भी आपके मन में सवाल हो, आपके जॉब, करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, बिजनेस को लेकर के, उन क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रख करके इस रीडिंग को फॉलो करना है। हम कर रहे हैं जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। साथ ही साथ अगर अपने लिए पर्सनलाइज टारो रीडिंग्स की बुकिंग करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। देखिए, 2026 का जो पहला हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में, ये बहुत ज़बरदस्त टर्न लेकर के आ रहा है। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस वीक में, जो कि हो सकता है कि कोई लंबे समय से आप इस चीज़ का वेट कर रहे थे। मे बी यू वेर आस्किंग और यू वेर प्रेइंग टू गॉड कि मुझे ये मिल जाए, मेरा ये चीज़ मुझे ये मिल जाए, या ये चीज़ मेरी हो जाए। ओके, कहीं ना कहीं आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो इस फर्स्ट वीक में आंसर होने वाली है। मैनिफेस्टेशन करने के साथ साथ एक बात और ये भी बताऊंगी मैं कि हम मैनिफेस्ट बहुत कुछ करते हैं। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, बट वो मैनिफेस्टेशन की एक एनर्जी होती है, एक वाइब्रेशन होता है। अगर आप उस एनर्जी या उस वाइब्रेशन के अंदर हैं तो आप उस चीज़ को बहुत आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट अगर सपोज अगर आप उस एनर्जी में नहीं हैं तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ओके, मैनिफेस्टेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है। अब आपकी लाइफ में इस एंटायर वीक में अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं, चाहे जिस भी जोन में, ये चैलेंजेस आपको ऊपर छल्ले ऐसा लगेगा कि अरे पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ में, आई एम हैविंग सो मच ऑफ स्ट्रेस एंड सो मच ऑफ चैलेंजेस एंड दिस एंड दैट। बट एक्चुअली ये चीज़ें आपको मोल्ड करने आ रही है, आपको बनाने आ रही है, आपको एक नया पर्सन, एक बेहतर पर्सन बनाने आ रही है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में इस एंटायर फर्स्ट वीक में होने वाला है, और ये आपके किसी के भी कंट्रोल में नहीं होगा। ये कुदरत ही कर सकती है। तो अगर आपको कुछ मिल रहा है तो वो ब्लेसिंग भी कुदरत से मिल रही है, और सपोज इफ समथिंग स्ट्रगलिंग, कुछ एनर्जी आ रही है, तो वो सिचुएशन भी आपको एक एग्ज़ाम की तरह लेना है। ठीक है, आपको स्ट्रेस नहीं होना है, स्ट्रेस होगा डेफिनेटली, बट ये नहीं सोचना है कि वाई मी। यू विल हैव टू बी लाइक ट्राई मी। ओके, यू विल हैव टू बी लाइक दिस कि ओके मुझे, आई विल डू दिस। इतना कॉन्फिडेंटली आपको इस चीज़ में जाना है। जब ऐसी कोई एनर्जी हिट करेगी, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप पैनिक में आ जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे डेफिनेटली, बिकॉज ये कार्ड हमें यही बता रहा है। यू विल बी स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इट कैन बी लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, डिप्स जैसे बोलते हैं ना, ऐसे अंदर ऊपर नीचे, लाइक ऐसे इट्स गोना बी अ डिप। ओके, बट इसमें आपकी स्ट्रेंथ, आप कितना अपने आप को कैरी कर सकते हैं, आप परेशानियों के अंदर या आप बहुत एक्सट्रीम खुशी के अंदर भी आप अपना मनोबल, आपकी पीस, आपके पेशेंस को, आपके गुस्से को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने आप को कितना टेस्ट कर सकते हैं एक्सट्रीम्स में भी, और अगर बहुत ज़्यादा खुशी है तभी भी कितना न्यूट्रल रह सकते हैं, कितना बैलेंस कर सकते हैं। ये वो एनर्जी है। कभी कभी आपको ये लग सकता है
कि मेरी ज़िंदगी में ना एंडलेस इश्यूज़ हैं या एंडलेस चीज़ें हो रही हैं। हर साल मुझे एक नई चीज़ आ जाती है जो मुझे स्ट्रेस दे जाता है, वो परेशानी आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको लगेगा कि एक ना लाइफ में अब कुछ मुझे उम्मीद नहीं बची, मुझे कुछ होप नहीं बची है। आपको ऐसा लगेगा कि यार ख़त्म हो गया, मतलब बस हो गया, अभी आई एम डन। ये साल भी वही पिछले साल की तरह रिपीट हो रही है चीज़ें। ये भी आपको मन में ख्याल आएगा, आपको ये लगेगा कि आप आगे बढ़ना बहुत चाह रहे हैं और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ जगह पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ जगह पर ऐसा लगेगा कि द डोर्स आर क्लोज्ड, बट एक्चुअली में द डोर्स आर नॉट क्लोज्ड। सिर्फ आपका माइंड फ्रेम ऐसा है, सिर्फ आपकी एनर्जी ऐसी है, सिर्फ आपका ख्याल ऐसा है। आपका जो ब्लॉकेज है ना, वो आप खुद ही हो। आपको लगेगा यार मैं खुद का ब्लॉकेज कैसे हो सकता हूँ ना, आपको ये लगेगा कि मैं खुद का ब्लॉकेज कैसे हो सकता हूँ, जबकि मुझे तो ये चीज़ चाहिए। बट जैसे कि मैंने आपको कहा ऑलरेडी, कभी कभी कुछ पाने के लिए वो एनर्जी में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन भी तभी पूरे होते हैं जब आप उस एनर्जी में पहुंच जाते हैं, जब यूनिवर्स देख लेते हैं कि इसके ऊपर मैं वजन डाल रहा हूँ, क्या इस वजन को ये कैरी कर सकता है या लड़खड़ा करके गिर जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हमको चाहिए, बट क्या हम एक्चुअली उस एनर्जी के अंदर हैं? दिस इज़ व्हाट दैट कार्ड मीन्स। अगर आप उस एनर्जी के अंदर हैं, आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे किस चीज़ के साथ में? देखिए, हम सब जानते हैं कि फायर होना बहुत ज़रूरी है, एक इंटेंसिटी होनी ज़रूरी है। आपके अंदर वो आग, वो धगस, वो क्या बोलते हैं, वो एनर्जी होनी चाहिए कि आप किस हद तक अपने ड्रीम्स को चेज़ कर सकते हैं, किस हद तक उसको पाने की ताकत रखते हैं। अगर आपकी ताकत, आपके ड्रीम्स और आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, तो चीज़ें आपको बहुत आराम से मिल जाएंगी। बट जस्ट इन केस इफ़ यू नीड टू पुश अ लिटिल बिट मोर, डोंट वेट, डोंट हेजिटेट। आप आगे बढ़िए, आप करिए, जस्ट डू वॉट एवर इज़ नीडेड। ओके, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक यू विल बी वेरी हैप्पी, प्लेफुल हो जाओगे आप, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक से मिड वीक तक है ना, आपने बहुत प्रेशर झेल लिया। आपको समझ आ गया कि हाँ ठीक है, चलो हो रहा है। ये प्रेशर का मज़ा आप ले लोगे, इतना आप एंजॉय कर लोगे। क्यों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अपनी पूरी ताकत आ जाएगी, आपको अपनी स्ट्रेंथ समझ में आ जाएगी। आपको ये समझ में आएगा कि मैंने जैसे कहा ना, ट्राई मी। आप इतने कॉन्फिडेंटली आप यूनिवर्स को बोल दोगे कि यूनिवर्स, मुझे पता है आप मैंने एग्ज़ाम ले रहे हो, आई एम रेडी फॉर इट। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आप उस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से पास कर लोगे, आप उस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे। वन थिंग इज़, बी वेरी केयरफुल इन योर एंगर। गुस्सा नहीं, डायरेक्शन आपका ऑफ द एनर्जी वो आपके काम पे होना चाहिए, क्रोध पे नहीं। क्योंकि क्रोध है ना, हमारी एक ऊर्जा है ना, क्रोध एक ऊर्जा है, एवरीथिंग इज एनर्जी, तो क्रोध भी ऊर्जा है। तो ऐसी कोई एनर्जी जो कि आपको हेल्प नहीं कर रही है, जैसे गॉसिप करना, बुराइयां कर लेना, ठीक है, गुस्सा कर लेना, चीज़ें फेंक देना, तोड़ देना, ये सारी क्या है? आप अपनी एनर्जी को डायरेक्शन लेस कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो उसको। यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको अगर ना बहुत ऐसा गुस्सा आ रहा है ना, तो आप और ज़्यादा काम पे फोकस करिए। नहीं, वो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा जिम वगैरह करते हैं, गुस्सा आ रहा है तो 2 पुशअप और मान ली, थोड़े से डंबल्स और यूज़ करिए, वो एनर्जी की बात कर रही हूँ। आपकी इंटेंसिटी और आपका सारा सब कुछ ये बताएगा कि आप अपने गोल को लेकर के कितना डेप्थ में आप अपने गोल को लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। सो बस गुस्से को कंट्रोल करना है। योर फायर शुड बी टू डू माई वर्क। आपके फायर से जलना नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है। लेट अस सी कि भाई रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। हाँ, आपकी एनर्जी, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, मतलब आपकी लव लाइफ, पहले बात कर रहे हैं हम उनकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, इसके बाद सिंगल्स की बात करूँगी। सो आपकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, आप लोग हैं ना, थोड़ा सा दोनों के उसमें ही 5 की एनर्जी आ रही है। आप लोगों को है ना थोड़ा सा अभी समय चाहिए, बहुत जल्दी रिलेशनशिप के अंदर कूद के नहीं कुछ डिसीजंस लेने। यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन द फर्स्ट वीक ऑफ 2026, ओके।
बहुत सारी चीज़ें सोच समझ करके करना है। डोंट जंप ऑन कंक्लूजन्स। कोई भी चीज़ का अपने तरीके से तार जोड़ करके कुछ बना लेना, होने दीजिए चीज़ों को। अजम्पशंस मत करिएगा, कंक्लूजन्स पे मत जंप करिएगा कि हाँ ये नहीं, ये तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं करना। यू विल हैव टू बी क्लियर। आपका मन ओवर थिंकिंग बहुत करेगा, सिचुएशंस आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। लोग आपको ये भी बोल सकते हैं कि आपका पर्सन ऐसा नहीं है, ऐसा है। आपको भड़का सकते हैं, आपका मन विचलित कर सकते हैं, आपके दिल और दिमाग के अंदर घमासान युद्ध हो सकता है ये सोच करके कि मुझे ये चाहिए था रिश्ते में, मुझे रिलेशनशिप में ये नहीं मिल रहा है। तो समवेयर आप स्टैंड बाय में चले जाओगे, सोचने लग जाओगे कि रिलेशनशिप में मुझे चाहिए, मैं जाऊँ, मैं नहीं जाऊँ, मैं इस रिलेशनशिप में क्या करूँ। अगर बात करी जाए आपके पार्टनर की, ये समय एक्चुअली द फर्स्ट वीक ऑफ 2026 इज नॉट दैट गुड इन योर रिलेशनशिप। कैंसर, आप लोगों के रिलेशनशिप को थोड़ा सा भी स्पेस चाहिए। ब्रीद करिए दोनों जन अपनी अपनी लाइफ में। कंक्लूजन्स पे जंप मत करिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी भी यहाँ पर गुस्से की दिख रही है, इरिटेशन की दिख रही है। बहुत सारी चीज़ें आप समझना चाह रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, एंड सो ऑन। आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप से दूर जाते हुए दिख रहे हैं, इरिटेटेड है, एजिटेटेड है, कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तो आप दोनों जो हम बोलते हैं कि दोनों जन गुस्से गुस्से की एनर्जी में रहेंगे ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो जाएंगी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक क्या होगा, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग जाओगे। रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कोई पर्सन हो, रोमांटिकली पर्सन हो, ये भी हो सकता है कि देखिए थ्री ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स दोनों आ रहा है अलॉन्ग विथ 9 ऑफ सोर्ड्स, है ना। मतलब आप लोगों के अंदर रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, या कोई करवा रहा हो ज़बरदस्ती जानबूझ करके आपके रिलेशनशिप में सिचुएशन को ऐसा क्रिएट किया जा रहा हो कि ये रिलेशनशिप में आग लगाई बुझाई वाली एनर्जी दिख रही है। आप क्या करोगे, आप अपनी पीस, अपनी सैनिटी को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करोगे। एंड यू विल बी लाइक कि मुझसे फालतू की बकवास करना नहीं। आप अपने आप को गार्ड करने लग जाओगे, प्रोटेक्ट करने लग जाओगे। ओके, ये आप लोगों की एनर्जी दिख रही है। अब बात करते हैं हम सिंगल्स, आप लोगों की। सिंगल्स, ये वीक आप लोगों के लिए ना स्ट्रेसफुल रह सकता है, रोमांस को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के। अगर आप रिलेशनशिप में या मैरिज में कहीं भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप वेट डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट आपकी एनर्जी से मैच करता हुआ प्रपोजल इस समय मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है। आप थोड़े से स्केप्टिकल हो जाएंगे कि मुझे शादी ही नहीं करनी है, मुझे अभी रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, मुझे अभी कमिटमेंट में जाना ही नहीं है, क्योंकि ये वीक आपको स्ट्रेस ज़्यादा देगा। या सिचुएशंस ऐसी हो जाएंगी, या कोई रिजेक्शन आ जाएगा, या कोई बात ऐसी आ जाएगी, या अगर आप किसी को मिल भी रहे तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि आप ना थोड़ा सा पीछे हट जाओगे कि नहीं मुझे ये नहीं करना है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड आपका ये समय रहेगा। सिंगल्स, आपकी फैमिली के साइड हो सकता है, या मैट्रिमोनियल साइड्स पे हो सकता है, या किसी को आप दिखा रहे मिल रहे, ऐसी कोई एनर्जी जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आप लोगों के आपके मन में इस समय, इस फर्स्ट वीक में रिलेशनशिप में जाना, शादी, लव, रोमांस करने में आपको थोड़ा सा डर लगेगा। कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छा पसंदीदा रिश्ता भी ना में बदल सकता है, कुछ ऐसी बात हो सकती है जो आपके दिल को चुभ जाए, ये एनर्जी दिख रही है। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी की रीडिंग्स भी आपको मिलने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। उम्मीद करती हूँ कि आप जुड़े रहेंगे, जुड़े रहना ज़रूरी है आप नहीं तो मैं नहीं, ठीक है। सो थैंक यू so much for watching, and I wish you a very, very happy new year. Stay blessed. Take care. Bye-bye.